हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। और आज का टॉपिक है फ्रेंड्स डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला भी नेक्स्ट चैप्टर्स के सारे वीडियोस मिलते रहे। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो लेट्स हाँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑल फोर्सेस, ऑल फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस इंटरप्राइजेस और इट्स परफॉर्मेंसेस। कहीं ना कहीं ये फोर्सेस, कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंसेस जो कहीं ना कहीं बिजनेस में क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस को, उनके परफॉर्मेंसेस को। वही क्या कहलाता है, आपका डायमेंशन ऑफ कहलाता है बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो यही हम आज इन्वायरमेंट के सारे डायमेंशंस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पे आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे सोशल इन्वायरमेंट। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे हम लीगल इन्वायरमेंट और फिफ्थ नंबर पे पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये सारे इन्वायरमेंट होते क्या हैं और कैसे बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको डेफिनेशन दिख रही होगी फर्स्ट इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फैक्टर्स इफेक्ट द बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड इट्स परफॉर्मेंसेस इज नॉन एज इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में और भी चीजें इंक्लूड्स होती है। एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब वो सारी फैक्टर जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की वजह से क्या कर रहे हैं, बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जीडीपी। जीडीपी का फ्रेंड्स मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आज आप कोई प्रोडक्ट लेके बैठे, मान लीजिए उस प्रोडक्ट की क्या हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी। उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होती है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब सप्लाई ज्यादा होती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर की क्या बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। और इकोनॉमी में कैसे फर्क पड़ेगा, बिजनेस में कैसे फर्क पड़ेगा, तो बिजनेस में ऐसे फर्क पड़ेगा कि टोटल सेल क्या होगी, ऑटोमेटिकली डे बाय डे इंक्रीज होगी। और डे बाय डे इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। यही आपका क्या कहलाता है, पहला इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इकोनॉमी में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट, 500 और 1000 रुपए के नोट जब बंद किए गए थे तब भी कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में क्या पड़ा था, इफेक्ट पड़ा था। ये भी आपका एक इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। जीएसटी का जब बिल पास किया गया था तब भी कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में इफेक्ट पड़ा था इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इफेक्ट लाते हैं। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, इनकम रेट और इनकम एज पर कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब चीजें होती है जो बिजनेस को कहीं ना कहीं, ऐसी इकोनॉमी, ऐसे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट जो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी बार बार ये सब चीजें रिपीट की जाती है। तो फर्स्ट आपको होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। हाँ, तो फ्रेंड सेकंड नंबर पे जो आता है सोशल इन्वायरमेंट आता है। सोशल इन्वायरमेंट से आपको ये समझना है, सोशल इन्वायरमेंट इज रिफर्स टू अ कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस। होता क्या है, जब बिजनेस कब बढ़ता है, कब बूम पीरियड आता है हमारे बिजनेस का, बूम पीरियड मतलब जब बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है। बिजनेस कब ग्रो करता है, एग्जाम्पल के लिए फेस्टिवल्स, जो कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, हमारे बीच में जो रहन सहन है ना, अपने जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें क्या होती है, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए लूँ दिवाली। दिवाली में क्या क्या चीज़ बिकती है, दिवाली में आपके पास सब हर चीज़ के कस्टमर के पास सप्लाई बढ़ जाती है, चाहे वो कपड़ा हो, है ना, या कपड़े की सेल हो, या फुटवेयर की सेल हो, या कोई आइटम हो, कोई प्रोडक्ट हो, या कॉस्मेटिक्स हो, इन सब की क्या बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं सेल बढ़ जाती है। इससे क्या होता है हमारा ऑटोमेटिकली, ये कौन सा इन्वायरमेंट आपका, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट ही बिजनेस से इफेक्ट करता है। आज आप कहीं पे भी बिजनेस भी डालते हैं तो वो सोशल इन्वायरमेंट को देख कर डालते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा पीपल्स दिख रहे हैं, कहाँ पर डेली उनका आना जाना होता है, कहाँ से वो मार्केट से माल गुड्स परचेस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट की अगर फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो आपको ये लिखना है, सोशल इन्वायरमेंट रिफर्स टू, सोशल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, है ना, विच द सप्लाई इज इंक्रीजेस, डिमांड इज इंक्रीजेस,
है ना, ये सब आपके क्या होता है, सोशल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स होप आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अगला जो पॉइंट आता है थर्ड नंबर का, पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रिफर्स टू दी ऑल दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इन्फ्लुएंस द मार्केट और द बिजनेस। ठीक है, जो ऐसी पॉलिसी और ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कि क्या होती है, चेंज होती रहती है। आज गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पॉलिसीज में भी क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में क्या पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के स्वच्छ भारत अभियान, है ना, और बिजनेस के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं सोशली भी जुड़ना पड़ता है, पॉलिटिकली भी जुड़ना पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान इसमें इंक्लूड क्या क्या है, और एक आपका स्किल इंडिया मूवमेंट, ये सब चीज़ें कहीं में आ जाती है, आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो भी पॉलिटिकली वे में। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में एक और चीज की गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो सब चीज़ों को देखते हुए क्या होते हैं हमारी पॉलिसीज। आज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट से क्या होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा, है ना। बिजनेस के जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ूँ कि गवर्नमेंट ने क्या करे, टैक्सेस बढ़ा दिए। आज पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने 5% रखा था, और उस दूसरी गवर्नमेंट ने आकर एकदम से टैक्सेस क्या कर दिए, कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिए उस आइटम पे। तो इससे हमारे बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, इसमें आपको स्कीम का भी याद रखना है जो अभी मैंने बताई है आपको। स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड है, और ये कहीं ना कहीं क्या करती है, बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स अगला फैक्टर आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपको लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट से क्या लॉ है, क्या रूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट से बिजनेस से रिलेटेड क्या टैक्सेस के चल रहे हैं, रेट, है ना, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ कम हो रही है, ऑल चीज़, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कंपनी एक्ट क्या है ना, आपका कंज्यूमर एक्ट 1951 क्या है, इंडस्ट्रियल एक्ट क्या है। ठीक है, और फीमा के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं लीगली। ठीक है, और कहीं ना कहीं इफेक्ट करने का काम करते हैं जहाँ पर बिजनेस सराउंडिंग कर रहा है। तो इसमें ये कहा है, अगर आप एग्जांपल के लिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ, आज सिगरेट बिकती है, अल्कोहल बिकती है ना। तो अल्कोहल के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। फॉरेन ट्रेड के लिए अगर आपको कहीं बाहर बेचना है, ये तो गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ती है, उसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है, परमिट बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों की आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एक बिजनेस एंटरप्राइज जो भी बिजनेस सक्सेसफुली चलाना चाहता है, उसे इन सब चीज़ों की एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, कोर्ट के क्या जजमेंट है ना, रिलेटेड टू दी कमीशन एजेंसीज, है ना, एक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ आपको डिटेल में मालूम होनी चाहिए। तो ये क्या होता है आपका लीगल इन्वायरमेंट। हाँ, तो फ्रेंड टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट इंक्लूड्स होते हैं, एंड न्यू इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड न्यू वे ऑफ टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड न्यू ऑपरेटिंग क्राइटेरिया टू ऑपरेट द बिजनेस। ये सब चीज़ें कहीं में आ जाती है टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है आजकल वो ई कॉमर्स में जा रहे हैं, है ना। ई कॉमर्स मतलब सामने वाले को जो सेल हो रहा है, सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो डिजिटल वे में हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सामने वाला कस्टमर क्या करता है, वहाँ से ऑर्डर कर लेता है, और ऑर्डर की हुई चीज़ सप्लाई हो जाती है, वो चीज़ चले जाती है, और फ्री डिलीवरी के साथ। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। आज आप सब कुछ आपको फूड ऑर्डर करना है तो आप स्विगी इन सब पे ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपका टेक्नोलॉजी का फैक्टर है, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट। तो ये कहीं ना कहीं क्या करती है, बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करती है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आपके ऑनलाइन सेलिंग आ जा सकती है ना। और एग्जांपल के लिए अभी जो चल रहा है चैट जीपीटी, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, उसमें आप कुछ भी अगर आप काम करवाना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें सर्च कर सकते हो। चाहे वो एम्प्लॉयज़ का वर्क है, स्टूडेंट का होमवर्क है, हर एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, उसमें से सर्च कर सकते हैं। तो डिजिटली हर एक चीज़ आ रही है फ्रेंड्स। और जितने भी ऑफलाइन जो चल रहे हैं मार्केट में बिजनेस, वो कहीं ना कहीं कायम आ रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्विच ऑन हो रहे हैं। ठीक है, मूव हो रहे हैं। तो ये इस आपका क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट कहलाता है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये 5 डायमेंशंस होते हैं, अपने आज फ्रेंड्स पढ़े हैं कि 5 डायमेंशन कैसे इफेक्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स होप आपको ये सारे डायमेंशन समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, लक्की यूट्यूबर
बिजनेस स्टडीज़, आप सभी को मेरा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।